एक शांत सुबह की कल्पना कीजिए। बाहर हल्की धूप खिली है, पेड़ों पर हवा धीरे धीरे चल रही है और दुनिया पूरी शांति में डूबी हुई है। लेकिन हर व्यक्ति के भीतर एक अलग ही दुनिया चल रही है, चिंताओं की, सपनों की, असफलताओं की, उम्मीदों की और भविष्य को लेकर अनेक सवालों की। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसका असली मैदान बाहर नहीं बल्कि हमारे मन में होता है। मन ही वह जगह है जहाँ युद्ध भी होता है और जीत भी। और इसी मन की गहराइयों को समझने, उसे सही दिशा देने और उसे शक्तिशाली बनाने के बारे में बात करती है दुनिया की सबसे प्रचलित किताबों में से एक, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जीवन में सकारात्मक सोच की असली शक्ति क्या होती है? इस सवाल का जवाब अक्सर हमें तब मिलता है जब हम कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं, जब हम खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, जब हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है और जब हमारा मन लगातार डर, चिंता और तनाव से भरा होता है। नॉर्मन विंसेंट पील की किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें यही सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसके हालात में नहीं बल्कि उसके दिमाग के भीतर चल रहे विचारों में छिपी होती है। ये किताब किसी जादू का वादा नहीं करती, लेकिन ये कहती है कि आपके विचारों में जादू है, आपकी सोच में बदलने की ताकत है। आपका मन आपकी दुनिया बना सकता है, वही मन आपकी दुनिया तोड़ भी सकता है। आप जैसे विचार अपने भीतर रखते हैं, वैसा ही जीवन आपके बाहर प्रकट होता है। इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि इंसान की जिंदगी उसकी सोच का प्रतिबिंब होती है और अगर सोच बदल जाए तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। यह किताब केवल मोटिवेशन नहीं देती बल्कि यह एक ऐसी जीवन यात्रा पर ले जाती है जहां इंसान धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसकी जिंदगी की दिशा उसके विचारों की दिशा से तय होती है। ये पुस्तक बताती है कि चाहे दुनिया कितनी भी अंधेरी क्यों न लगे, अगर मन में रोशनी है तो बाहर भी उजाला ही महसूस होगा और अगर मन में डर है तो दुनिया भी खतरों से भरी लगेगी। इस किताब का सार बहुत सरल है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे तो भी आप सही होंगे, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में आपकी सोच ही आपके भविष्य को बनाती है। किताब की शुरुआत ही पाठक को यह एहसास कराती है कि जीवन में मौजूद हर भय, हर चिंता, हर असुरक्षा मूल रूप से मन की उपज है। इंसान खुद ही अपनी सीमाएं बनाता है और खुद ही उन्हें तोड़ भी सकता है। कई बार हमारे आसपास के लोग, हालात और अनुभव हमें यह बता देते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम असफल हैं, हम किसी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन यह किताब बताती है कि जब तक आप खुद नहीं मानते कि आप कमज़ोर हैं, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको कमज़ोर नहीं बना सकती। हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी कठिन है, किस्मत खराब है, अवसर कम हैं और खुशियाँ उनसे दूर चली गई हैं। लेकिन लेखक धीरे से एक सच्चाई सामने रखते हैं कि कठिनाई सबसे ज़्यादा मन में होती है। किस्मत अक्सर हमारे नज़रिए पर निर्भर करती है और अवसर उन आँखों को ही दिखते हैं जिनमें उम्मीद की रोशनी होती है। पॉजिटिव थिंकिंग वह रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। यह वह शांत शक्ति है जो अंदर से आत्मविश्वास पैदा करती है और कहती है, तुम कर सकते हो, तुम काफ़ी हो, तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है। कई लोग सोचते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ खुश रहना है, लेकिन यह गलत है। पॉजिटिव थिंकिंग का असली मतलब यह है कि आप हर स्थिति में अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में रख सकें। आप समस्याओं को देखकर टूटने के बजाय समाधान को ढूंढना सीखें। आप कठिनाइयों में डरने के बजाय उनसे सीखना शुरू करें। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन सकारात्मक सोच आपको गिरने नहीं देती, यह आपको अंदर से मजबूत बनाती है। लेखक बताते हैं कि मन को सकारात्मक विचारों की आदत डालनी पड़ती है। जैसे शरीर को रोज खाना चाहिए, वैसे ही मन को रोज अच्छे विचार चाहिए।
अगर आप रोज नकारात्मक चीजें मन में डालेंगे, जैसे डर, चिंता, खुद के बारे में बुरा सोचना, तो मन कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहेंगे कि आप योग्य हैं, आप शांत हैं, ईश्वर आपके साथ है और आप हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं, तो धीरे धीरे मन मजबूत होने लगेगा। कई लोग सोचते हैं कि एफर्मेशंस सिर्फ शब्द हैं, लेकिन असल में ये मन के लिए भोजन है। यही शब्द हमारे भीतर नई भावनाओं का निर्माण करते हैं। किताब में एक बेहद सुंदर बात कही गई है, हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को समझता है। अगर आप सफलता चाहते हैं लेकिन हर दिन असफलता की ही तस्वीर देखते हैं, तो आपका मन उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं, उसे महसूस करते हैं, अपने सपने को अपनी मानसिक आंखों में जीवंत कर देते हैं, तो दिमाग उसी के लिए रास्ते बनाने लगता है। विजुअलाइजेशन मन का जीपीएस है। जब तक आप अपने दिमाग को यह नहीं बताएंगे कि वह कहाँ पहुंचना है, दिमाग दिशा तय नहीं करेगा। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर हमें रोक देता है और धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास खा जाता है। लेकिन किताब कहती है कि डर असल में उतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे बना देते हैं। डर मन में पैदा होता है और मन से ही खत्म होता है। जब आप डर पर विश्वास का प्रकाश डालते हैं, तो डर मिटने लगता है। मन में यह भावना लाना कि भगवान आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं और आपके भीतर कठिनाइयों को जीतने की क्षमता है, यह डर को खत्म कर देती है। लेखक बताते हैं कि जब मन दिव्य शक्ति से जुड़ जाता है, तो कोई चुनौती हमें टूटने नहीं देती। मन को शांत रखना भी पॉजिटिव थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक अशांत मन सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता और सही निर्णय नहीं ले पाता। लेकिन अगर मन शांत हो, तो कोई भी समस्या भारी नहीं लगती। शांत मन में समाधान पैदा होता है। लेखक कहते हैं कि हर दिन कुछ मिनट ऐसे बिताएं जहां आप सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें, हवा का अंदर जाना, बाहर आना। बस इतनी सी चीज मन को हल्का कर देती है। जब मन शांत होता है, तो वह शक्तिशाली हो जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ खुद के लिए नहीं होती, ये दूसरों के लिए भी होती है। जब आप लोगों की अच्छाइयों को देखना शुरू करते हैं, जब आप प्यार, सम्मान और प्रोत्साहन फैलाते हैं, तो आपकी अपनी ऊर्जा भी कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग हर समय दूसरों में कमी ढूंढते रहते हैं, वे खुद भी कभी खुश नहीं रह पाते। लेकिन जो लोग दूसरों की छोटी छोटी खूबियों को भी सराहते हैं, वे एक सुंदर वातावरण बनाते हैं और उसी वातावरण में उनकी अपनी सकारात्मकता बढ़ती है। रिश्ते बदल जाते हैं जब हमारी नज़र बदल जाती है। किताब में कृतज्ञता का महत्व भी बताया गया है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी ऊर्जा है जो जीवन में खुशियां बढ़ा देती है। जब आप अपने जीवन की अच्छी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, तो आप अपने भीतर संतोष और खुशी महसूस करने लगते हैं। जो लोग हर चीज़ के लिए शुक्रिया कहते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक मजबूत होते हैं। कृतज्ञता हमें यह एहसास कराती है कि जीवन इतना बुरा भी नहीं जितना हम सोच लेते हैं। किताब स्पिरिचुअलिटी पर भी जोर देती है। लेखक कहते हैं कि एक अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखने से मन को सुरक्षा का एहसास मिलता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने मन का बोझ हल्का कर देते हैं। आप अपनी चिंताओं को किसी बड़ी शक्ति को सौंप देते हैं। यह एहसास कि ईश्वर आपका मार्ग देख रहा है, आपकी रक्षा कर रहा है, यह मन को गहरी शांति देता है। प्रार्थना सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं है, यह मन को शांत और मजबूत करने का मनोवैज्ञानिक तरीका है। काम के प्रति हमारा नजरिया भी हमारी सफलता तय करता है। अगर आप किसी काम को बोझ समझकर करते हैं, तो वह काम आपको थकाता है। लेकिन अगर आप उसे अवसर समझकर करें, सीखने का मौका समझें, अपनी क्षमता बढ़ाने का माध्यम समझें, तो वही काम आसान, हल्का और आनंददायक लगने लगता है। पॉजिटिव थिंकिंग काम को बदलती नहीं है, काम करने वाले मन को बदल देती है और वही बदलाव काम को आसान बनाता है। किताब एक महत्वपूर्ण बात कहती है, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं।
अगर आप मन में कमी रखते हैं तो आप कमी आकर्षित करेंगे। अगर आप मन में समृद्धि, आत्मविश्वास और अवसर रखते हैं तो वही आपकी ओर आते हैं। यह आकर्षण का नियम है जो हर व्यक्ति की जिंदगी में काम करता है। जब मन सकारात्मक होता है तो अवसर चुंबक की तरह खींचने लगते हैं। थकान को लेकर किताब एक सच्चाई बताती है। थकान शरीर की कम और मन की ज्यादा होती है। अगर मन खुश है तो शरीर भी ऊर्जावान रहता है। अगर मन उदास और चिंतित है तो थोड़ा सा काम भी भारी लगता है। पॉजिटिव थिंकिंग मन को राहत देती है, जिससे ऊर्जा बढ़ती है। खुशी, आशावाद और हल्का मन ऊर्जा का असली स्रोत है। इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश यही है कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह मन को मजबूत बनाने की कला है। यह खुद को हर परिस्थिति में संभालने की क्षमता है। यह विश्वास है कि आप कर सकते हैं, आप योग्य हैं और ब्रह्मांड आपके लिए अवसरों के द्वार खोलता रहेगा। आपका भविष्य आपके विचारों पर निर्भर करता है। विचार बदलेंगे, जिंदगी भी बदल जाएगी।